अगले दिन राजा ने अपनी तलवार उठाई और संत को साथ लेकर महल के दक्षिणी कक्ष की ओर बढ़ा। पूरा दरबार और सैनिक डर से दूर खड़े थे। जब राजा ने उस कमरे का विशाल दरवाजा खोला तो वहां घना अंधेरा था। एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से निकल रही थी। राजा और संत ने अंदर कदम रखा और जैसे ही द्वार बंद हुआ, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा को झकझोर कर रख दिया। कमरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राजा को महसूस हुआ कि वहां कोई और भी है। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। रहस्यमयी आवाज आई, कौन आया है मेरे श्राप को तोड़ने? क्या तुम्हें अपने पूर्वजों का अपराध नहीं पता? राजा गंभीर स्वर में बोले, तू कौन है? सामने आ। धीरे धीरे कमरे का अंधेरा हल्का हुआ और राजा ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक आत्मा थी, एक स्त्री की आत्मा जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। आत्मा क्रोधित स्वर में बोली, राजा विक्रम सिंह, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ अन्याय किया था। मैं इस महल की पहली रानी थी, लेकिन मुझे छल से मार दिया गया और इस अंधेरे में कैद कर दिया गया। मेरा बदला पूरा होने तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजा ने कहा, यह असंभव है। मैं सत्य का पक्षधर हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? संत ने कहा, महाराज, इसका उद्धार केवल सच्चे प्रायश्चित से होगा। आपको अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करनी होगी और इस आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना होगा। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।